रात का सन्नाटा पूरे घर में फैला हुआ था। हवाओं की सरसराहट खिड़की के शीशों को हिला रही थी। एक अंधेरे कमरे में रोशनी की हल्की हल्की चमक उस आदमी के चेहरे पर पड़ रही थी जो जमीन पर बैठा था, हाथों में जंजीरें बंधी थीं। उसकी आंखों में दर्द, थकान और अनगिनत सवाल थे। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि विवेक था। लेकिन सवाल यह था कि करोड़पति विवेक आखिर यहाँ कैसे पहुंचा? क्या कोई ऐसा कारण था जो उसे इस हालात में लेकर आया? कुछ महीने पहले विवेक की शादी शहर के सबसे रईस परिवार की लड़की नेहा से हुई थी। नेहा के पिता राजेश चौधरी शहर के बड़े बिजनेस टाइकून थे। शादी बेहद धूमधाम से हुई, लेकिन एक बात अजीब थी। विवेक की पहचान और उसकी आर्थिक स्थिति को लेकर नेहा और उसके परिवार को कुछ पता नहीं था। वे बस इतना जानते थे कि विवेक एक सामान्य परिवार से था। विवेक ने अपनी करोड़पति पहचान को छुपाने का फैसला किया था। क्यों? इसका जवाब अभी तक नहीं मिला था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था जो इस बात की ओर इशारा करता था कि यह सब महज एक खेल नहीं था, बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। शादी के बाद विवेक ने नेहा के घर में रहना शुरू किया, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसकी जिंदगी एक डरावनी हकीकत में बदल गई। राजेश चौधरी और नेहा की मां सुमन चौधरी ने उसके साथ ऐसा व्यवहार करना शुरू कर दिया जैसे वह सिर्फ एक नौकर हो। घर में हर छोटा बड़ा काम उससे करवाया जाता। कभी कभी तो उसे खाना बनाने, बर्तन धोने और घर की सफाई तक करनी पड़ती थी। नेहा का व्यवहार भी दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा था। विवेक से उसकी दूरी बढ़ती जा रही थी और वह अक्सर उसे ताना मारती कि वह सिर्फ एक घर जमाई है। चौधरी परिवार का हर सदस्य उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था, लेकिन विवेक चुपचाप सब सहता रहा। ससुराल वालों को इस बात की भनक तक नहीं थी कि विवेक करोड़पति था। वह एक सफल बिजनेस साम्राज्य का मालिक था, लेकिन उसने जानबूझकर अपनी पहचान छुपा रखी थी। हर बार जब राजेश चौधरी उसे नीचा दिखाते, विवेक की आंखों में एक अजीब चमक आ जाती, जैसे वह किसी बड़े खेल का इंतजार कर रहा हो। परिवार को ऐसा लगता था कि विवेक उनकी दया पर निर्भर है, जबकि हकीकत इससे कहीं ज्यादा खतरनाक थी। विवेक के चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती, लेकिन उसके अंदर कुछ और ही चल रहा था। एक रात विवेक अकेला अपने कमरे में बैठा हुआ था। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह कोई बड़ा फैसला कर चुका हो। तभी नेहा कमरे में आई और उसने विवेक से कहा, तुम हमेशा मेरे परिवार पर बोझ बनकर रहोगे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। विवेक ने पहली बार गंभीरता से उसकी ओर देखा और बोला, तुम्हें लगता है कि मेरे पास कुछ नहीं है? नेहा ने हंसते हुए कहा, और क्या, तुम तो एक साधारण इंसान हो, हमारे परिवार के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। विवेक ने धीरे से कहा, शायद तुम मुझे अच्छी तरह नहीं जानती। उसी रात विवेक अचानक गायब हो गया। घर में हर कोई चिंतित हो गया, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वह कहाँ गया। नेहा और उसका परिवार जब विवेक को ढूंढने निकले तो घर के गेट पर एक रहस्यमयी चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, तुम जिस आदमी को साधारण समझते थे वह तुम्हारी कल्पना से भी परे हैं। अब खेल शुरू हो चुका है। चौधरी परिवार के चेहरे पर डर और हैरानी थी। राजेश चौधरी ने चिट्ठी को पढ़ते ही पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन उससे पहले ही उन्हें एक फोन कॉल आया। उस फोन पर किसी ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हें पता नहीं कि तुमने किससे पंगा लिया है। जो तुम समझते हो वह सच नहीं है। खेल अब शुरू हो चुका है और अंत तुम सोच भी नहीं सकते। फोन कट गया और सभी लोग दहशत में आ गए। विवेक के साथ आखिर क्या हुआ? क्या वह सचमुच गायब हो गया था या वह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? नेहा और उसका परिवार अब सवालों के भंवर में थे। विवेक की सच्चाई क्या थी? क्या उसने अपनी पहचान छुपाकर कोई बड़ा खेल खेला था? और अब आगे क्या होने वाला था? इस सवाल का जवाब अगले एपिसोड में मिलेगा। अगला एपिसोड कल शाम 4:30 को आने वाला है। बने रहें।